फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम 14 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला पॉइंट है हमारा, समाचारों में चर्चा में रहा IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, इसे आप याद रखिएगा। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इस संगठन के द्वारा 3 संरक्षणवादी जो हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। यह सरकार और NGO की सहायता से क्या करता है? काम करता है। और ये रेड लिस्ट जारी करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है IUCN जारी करता है, जिसमें ये क्या करता है, जो पौधे और जीवों की प्रजातियां हैं जिन्हें संरक्षण देना है, तो उनके अस्तित्व के आधार पर उन्हें 4 लिस्टों में बांटा गया है और उनके आधार पर उन्हें संरक्षित घोषित किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं हमारा ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII। ओके, ये चर्चा में है, 2021 के लिए इसने जारी किया है। तो ये जारी कौन कौन करता है? तो ये जारी किया जाता है मैसो पार्टनर और एनालिटिकर के द्वारा। ओके, ये क्या है? एक प्राइवेट फर्म है जो ये जारी करती है। और इसमें कुल 184 देश शामिल थे। 184 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 10वां रहा है। ओके, कौन सा रहा है? 10th पोजीशन रही है इंडिया की। तो किस किस क्षेत्र में? देखो, भारतीय राष्ट्रीय प्रत्यायन मतलब एक्रीडेशन जो प्रणाली है, उसमें भारत को मिली है 5वीं रैंक एक्रीडेशन में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है किसी भी देश का, उसके आधार पर ये लिस्ट जारी की जाती है। और भारत में जो मानकीकरण प्रणाली है उसे 9वें स्थान पर रखा गया, और माप संबंधी जो मेट्रोलॉजिकल प्रणाली है उसे 21वें पायदान पर रखा गया है। तो भारत की ओवरऑल जो रैंक आपको याद रखनी है वो क्या है? 10th रैंक भारत को प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, किसमें? ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक 184 देशों में कितनी रही है? 10वीं रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में 59 लाख टन लिथियम के भंडार किसके द्वारा खोजे गए? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजे गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? कोलकाता में। ओके, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका? तो ये आता है आपके किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, नहीं, ये आता है आपके खान मंत्रालय के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है GSI। ओके, और GSI खान मंत्रालय के अंतर्गत तो आता ही है। ये कोयले के भंडार जो होते हैं उनका पता लगाता है रेलवे के अंतर्गत। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? कोलकाता में मिलेगा। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 6 हैं। कहाँ कहाँ? कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में स्थित। और देश के सभी राज्य जो हैं 28 राज्यों में इसकी राज्य इकाइयां भी आपको देखने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 8 अगस्त 1967। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम्स में, तो इसकी डेट याद रखिए। 8 अगस्त 1967 को कहाँ हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। हाल ही में इसकी एक बैठक हुई है, किसके स्तर की? डिजिटल जो मंत्री हैं उनके स्तर की 3री बैठक हुई है। और इसकी थीम क्या थी? सिनर्जी टूवर्ड्स ऑफ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी। आसियान है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। इसमें कुल 10 देश हैं। कितने हैं टोटल देश? 10 देश है। कहाँ के? दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 10 देशों का यह एक समूह है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक विकास एवं आपस में समृद्धि को बढ़ावा देना और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को बनाए रखना। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसका, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ओके, तो ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि तुर्की में जो भूकंप आया है, जिसमें लगभग समाचारों के अनुसार 30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और गृह मंत्री कौन है आपके? अमित शाह हैं। तो ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, जो 2006 में
6 बटालियनों के साथ इसे गठित किया गया था। कितनी? 8 बटालियनों के साथ इसे गठित किया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आपदा में ये त्वरित कार्यवाही करता है। अगला देखते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंटल, समाचारों में चर्चा में रहा, वर्ल्ड गवर्नमेंटल समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है। दुबई में इसका आयोजन 13 फरवरी 2023 को किया गया। ओके, ये एक शिखर सम्मेलन था। इसकी थीम क्या थी भाई? तो इसकी थीम याद रखिएगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के तहत ये आयोजित हुआ। इसमें कई वैश्विक नेता, विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य था सरकार, व्यापार, प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को साथ लाना, ताकि मानवता के सामने आने वाले विभिन्न जो मुद्दे हैं बड़े, उन पर चर्चा की जा सके और सार्थक पूर्ण पहलों पर कार्य किया जा सके, मतलब नई पहल शुरू की जा सके। अगला है हमारा 7th पॉइंट, तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामना दी। यह खेल देश के 10 सबसे बड़े शीतकालीन खेल टूर्नामेंटों में से है, जिसमें देश भर से लगभग 1500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न 11 श्रेणियों में खेल संपन्न होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इसका उद्घाटन है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है। ओके, और यहाँ पर 40 खेलो इंडिया केंद्रों का भी वर्चुअल शुभारंभ किया गया है खेल मंत्री के द्वारा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा कहाँ हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। समाचारों में चर्चा में रहा, ओरिएंटल व्हाइट बैकेड गिद्ध IUCN की किस लिस्ट में है? तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में। अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा IUCN का, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 4 लिस्ट जारी करता है। कौन कौन सी? एक होता है लिस्ट ऑफ कंसर्न्स, फिर होता है नियर थ्रेटेंड, और एक होता है वल्नरेबल, फिर होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और लास्ट होता है इसकी रेड डाटा लिस्ट। ओके, तो ये सभी लिस्ट आप याद रखेंगे। तो ये जो व्हाइट बैकेड आपका गिद्ध है, ये कहाँ मिलता है? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करता है, और असम, मेघालय के पहाड़ी जो राज्य हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी ये गिद्ध देखा जा सकता है। तो ये क्षेत्र याद रखिए, क्योंकि कई बार क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं हम, सुवर्णा जयंती छात्रवृत्ति योजना और लता मंगेशकर नृत्य और संगीत छात्रवृत्ति योजना किस देश में लॉन्च की गई हैं? तो याद रखिए ये दोनों ही योजनाएं बांग्लादेश में लॉन्च की गई हैं। बांग्लादेश में नई शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में इन छात्रवृत्ति योजनाओं को शुरू किया जाएगा। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, कायराना पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष घटित हुआ था? जिसकी वर्षगांठ है आज, मतलब 14 फरवरी 2019 में हुआ था, और 14 फरवरी 2023 में इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।